तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 9 को। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है ना तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ना, क्या कर रहे हैं यार, जल्दी जाओ फॉलो करो, फटाफट से फॉलो करके आओ, तभी वीडियो आगे देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूतांग को जब पता चलता है कि रिन्मो ने अपना वजन इतना ज्यादा घटा दिया है तो वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। और कहानी आती प्रेजेंट में, जहाँ पर लिनमो से पे पूछ लगती है क्या तुम वही फैट गाए हो। तभी जो लिनमो होता है वो उसे मना करता है और कह लगता है कि तुम मुझे फैट बुलाना बंद करो। तभी यूतांग कहते होश उड़े होते हैं और कह रही होती है जरा इसको देखो से, इसकी वॉइस भी बिल्कुल सेम है, इसका बिहेवियर भी बिल्कुल सेम है, ये जरूर ही लिनमो है। खैर मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम फैट लिनमो हो या फिर थिन वाले लिनमो हो, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ कि स्कूल के बाद तुम मेरा इंतजार करोगे। तभी सॉन्ग उससे कह लगती है सच सच बताऊं तो जिस समय पर तुम्हारे साथ जो गेम खेलने के लिए आया था वो कोई और बंदा था, और लिनमो तो बस कोई रैंडम बंदा था जिसके लिए मैं नंबर्स के लिए बुला लिया था, और इसे गेम खेलना भी बिल्कुल नहीं आता। और इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के बाद यूतांग की सटक जाती है और वो घूरते उसको देखती है और उससे कह लगती है क्या तुम ये नहीं कह सकती हो अपनी स्किल्स को देखते हो कि अब ये खेलना नहीं जाता बिल्कुल गेम। आखिरकार तुम होती कौन हो जो अपने आप को इतना ज़्यादा नीचे, मतलब इसे नीचे जैसा समझ रही है, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी यहाँ पर बकवास कर सकती हो। और तो और तुमने कल मेरे साथ गेम खेलने के लिए लिनमो के अकाउंट का इस्तेमाल किया, अभी तक मैंने इस बात का हिसाब बराबर नहीं किया है तुमसे। सॉन्ग यूनशु तुम वाकई में बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सन हो, कई सालों में मेरे साथ पहली बार ऐसा देखा है। और तभी गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है यूतांग। सॉन्ग अपने आप को बचाते हुए चिल्लाते हुए कहने लगती है प्लीज़ यूतांग मुझे एक्सप्लेन करने दो सिचुएशन को। और उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म, उसने यूतो को कभी गुस्सा दिला दिया है और कहने लगता अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। इसने लिनमो को देख लिया है, अब ये लिनमो को पसंद करने लगी है। तभी वहाँ पर और भी लड़कियाँ आती हैं और सॉन्ग से पूछने लगती है ए सॉन्ग तुम मुझे ये बताओ कि सच में लिनमो है, आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। तभी दूसरी लड़की आकर से कहने लगती है भले ही लिनमो ने अपना वेट इतना ज़्यादा घटा दिया हो लेकिन लिनमो इस तरीके से कैसे देख सकता है, क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की है। तभी यहाँ पर उनकी क्लास टीचर आती है और सभी स्टूडेंट से कहने लगती है कि सभी के सभी लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी के सभी लोग अपनी नई क्लासेस के लिए रेडी हो गए। और कहने लगती है मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि सभी की वेकेशन कैसी रही होंगी। तभी सामने जैसे ही किसी चीज़ को देखती है तो वो तो शौक से भर जाती है और वो नोटिस करती है और उससे कहने लगती है आखिरकार ये जो स्टूडेंट है वो किस क्लासरूम से आया हुआ है। तभी वहाँ पर सॉन्ग खड़ी होती है और चिल्लाती हुई टीचर से कहने लगती है मिस यह लिनमो है, इसने बस अपना वजन घटा दिया है। तभी वहाँ की सिस्टर उससे कहने लगती है क्या अच्छा तो ये लिनमो है, तुम वाकई में इन हॉलीडेज में बदल चुके हो बहुत ज़्यादा, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा। और बात करें हम चेंजेस की तो क्या तुम अपनी सीट्स को बदलना चाहोगे। लेकिन सॉन्ग चिल्लाते तो पूरी क्लास में कहती है नहीं ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तभी वहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है टीचर यूंशु और मैंने आई मीन सॉन्ग और मैंने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे। लेकिन भाई सॉन्ग कभी भड़क जाती है और उससे कहने लगती है फक ऑफ, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहा। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की खड़ी होती है और उससे कहने लगती है टीचर मेरा जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो मैं पीछे जाना चाहूँगी, और सॉन्ग के साथ अपनी सीट बदल लेती हूँ। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग उससे कहने लगती है हे वांगलू तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अंडरवियर्स पहनने में लगी हो ताकि तुम अपनी हाइट्स बढ़ा सको, और तो और तुम अभी भी मुझसे ज़्यादा बिल्कुल भी लंबी नहीं हो, तुम्हें समझ में आया कुछ नहीं। और तभी हमें जो सॉन्ग होते हैं वो कभी वॉरियर के रूप में दिखाई जाती है और मन में सोचते कहने लगती है जरा इन ठरकियों को देखो सही जो मेरी सीट को हासिल करना चाहते हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। और भाई साहब इतनी डरावनी दिख रही है ना यहाँ पर। तभी टीचर उससे चिल्लाती है और उसे कहने लगती है इस तरीके से आर्ग्यू करना चिल्लाना करना बंद करो, अब जल्दी से सॉन्ग खड़ी हो जाओ और अपनी सीट को चेंजेस कर लो। और तभी ये सुनते हुए सॉन्ग चिल्लाती है क्या, और वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और उसे घसीट कर उस सीट से ले जाती हैं और सॉन्ग चिल्लाते रोते हुए कह रही होती नहीं 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 मुझे अपनी सीट्स नहीं बदलनी। तभी वहाँ पर जो जूजवान के फ्रेंड्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं तुम्हारे कजन ने ज़रूरी प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। तभी जूजवान उससे कहने लगता है अगर इसने नहीं कराई होती तो ये इस तरीके से कैसे देखता है, सीधी सी बात है। तभी टीचर सभी को अनाउंस करती है और कहने लगती है जिनका भी ऑड नंबर है वह अपनी सीट पर बने रहेंगे और जिनका इवन नंबर है वह लोग अपनी सीट को चेंज करेंगे एजेंट्स के मतलब रूल्स के अनुसार। तभी वो ली जांग को बोलती है और कहने लगती है तुम लिन के पास जाकर बैठ जाओ। तभी जितनी भी लड़कियां होती है वो शौक होती है और कहने लगती है क्या ली जांग उस लिनमो के साथ बैठने वाला है। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है ये तो बेटर ही है, कम से कम उस सॉन्ग यूनसू के साथ बैठे रहे उससे बढ़िया, वरना सॉन्ग यूनसू अपने लिए ले जाएगी लिनमो को। तभी ली जांग वहाँ पर बैठ जाता है, लिनमो उसको देखते हुए क्या लगता है ये बंदा काफी ज्यादा प्लम काम और क्विट है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर है और ये मुझे फ्यूचर में परेशान भी नहीं करेगा। और दूसरे पर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कभी रो रही होती है और कह रही होती है मेरा लिनमो। तभी वहाँ पर वो क्लासेस खत्म हो जाती है, लिनमो वहाँ पर खड़ा होता है लंच के लिए। तभी वहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाती है लिनमो से बात करने के लिए और लड़की आकर कह रही होती है लिनमो तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा औज़म हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस माउंटेन को मैं इतनी बार क्लाइम नहीं कर पाती और पहले दिन वापस आ जाती, और तुमने तो हर दिन उसको क्लाइम किया है। तभी दूसरी लड़की आकर उससे कहने लगती है जो मेरा ब्रदर है वो है उसने भी ट्राई किया है वेट लॉस करने के लिए रिसेंटली, क्या तुम उसे कुछ एडवाइस देना चाहोगे।
क्या मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर दूं? तभी सॉन्ग ये बात सुनने के बाद कहीं भड़क रही होती है और उससे क्या लगती है, जरा इन लोगों को देखो सही, कितने ज्यादा नकली एक्शन करते हैं ये लोग। पहले तो ये लोग लिनमो से बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैट था, लेकिन जरा अब देखो सही कितना ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं लिनमो को देखने के बाद, जबकि ये इतना ज्यादा हैंडसम बन चुका है इसके बाद से। और जरा मुझे तो देखो, मैंने कभी भी लिनमो को डिसलाइक नहीं किया स्टार्टिंग से, और जितनी भी लड़कियां होती हैं सभी लोग सॉन्ग को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन लिनमो वहां से आता है और अपना कोल्ड फेस बनाते हुए उनसे कहने लगता है, क्या तुम मेरी रास्ता खाली छोड़ सकती हो? और सभी की सभी लड़कियां रोबोट्स की तरह, बिल्कुल गार्ड्स की तरह वहां पर रास्ता खाली छोड़ देती हैं। तभी जितनी भी लड़कियां होती है ना, कहीं बौखला जाती है लिनमो को देखने के बाद और कह रही होती है, ओ माय गॉड, जब ये लिनमो इस तरीके से बात करता है ना कोल्ड फेस के साथ, कितनी ज्यादा किक मिलती है, जैसे कि सारे सारे के जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो कहीं खड़े हो जाते हैं रोमटे। भाई साहब देखो, लाल टपक रही है इसके मुंह से, देख लो भाई कितनी ठंड बड़ी पड़ी है। तो ये सब देखने के बाद जीजवान कितनी जल रही होती है, वो कह रही थी, इनको देखने के बाद कहता है ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी दूसरी लड़की अगर कहने लगती है, जीजवान को देखो सही, ये कितना ज़्यादा एंग्री हो चुका है, हम लोग दो लड़कों के साथ एक साथ प्यार में नहीं पड़ सकते। तभी दूसरी लड़की कहती है, मैं लिनमो को चुनना पसंद करूंगी। तभी लिनमो को कैफेटेरिया में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की लड़की लिनमो से चिल्लाते हो, कहने लगती है, तुम मेरी सीट का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे भी मेरे पास कुछ काम करने के लिए है। लेकिन लिनमो उन्हें डायरेक्टली मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर तभी दूसरी लड़की बात सुन लेती है और वो वापस में आर्ग्यू करने लगते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो तुम सीट मेरे लिए छोड़ दो अपनी। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे दूर रहो। यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई प्यार की दीवार। वाह 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 वाह। तभी लिमो वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी टांग दूसरों के काम में अड़ाने से बच सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे जितना हो सके उतना दूर रहना है इनसे। और तभी वो अपना लंच लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जितनी भी लड़कियां होती हैं वो लिनमो को घूरने लगती हैं और चारों तरफ से उसके चक्कर लगाने लगते हैं। ये देखने के बाद लिनमो कहने लगता है, लेकिन जरा इन लड़कियों को देखो तो सही, कितना ज्यादा अनरिलायबल है, इसको मैं और तो सहन नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो लड़कियां होती है वो कहने लगती है, जरा इसके पिछवाड़े को तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा हॉट है। भाई साहब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो लड़कियों की फीलिंग्स है, मैं ना करूँ तो बेटर रहेगा साले, वरना लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। और सामने वाली लड़की तो उसकी पैर देखकर कह रही होती है, इसके कितने ज्यादा लंबे लेग्स हैं। तभी हमें यान हुई को दिखाया जाता है, जो कि कतई इनोसेंट बनते हुए जीजवान से पूछ रही होती है, क्या ये बंदा सच में लिनमो है? तभी जीजवान यान हुई से कहने लगता है, तो क्या वो लिनमो है? तो अब तुम इस बात को रिग्रेट कर रही हो कि ये बंदा इतना सा हैंडसम बन चुका है इसलिए? तभी जो यान हुई होती है वो उससे कहने लगती है जीजवान से, अगर कर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो वाले इतना ज़्यादा हैंडसम बन चुका है या नहीं। तभी दूसरी लड़की वहाँ पर आती है और यानुई से कहने लगती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर मैं लिनमो को कॉन्कर करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तभी जीजवान उससे ये सब सुनने के बाद कहने लगता है, क्या तुम वाकई में इतनी सीरियस हो, इतना जरूरी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी होगी? तभी वो लड़की एकदम प्यार में बखला जाती है और ठरक के मारे लाल टपक रही होती है, उसका चेहरा तो देखो, और कह रही होती क्या तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है या नहीं कराई, मैंने हमेशा से लिनमो को पसंद किया है और उसकी पर्सनैलिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात सुनने के बाद यानू इससे कहने लगती है, कितना ज़्यादा हाइपोक्रेट है ये। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो मन में सोचते कहने लगती है, जरा देखो आज तक तुमने कभी भी लिनमो पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर फैला रही हो ये सब बात है कि ये अब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह है। अगर मुझे इस तरीके का लॉन्ग लेग गाइस मिल भी जाता है लिनमो की तरह, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसके लेग्स फेक है, मुझे ये तब भी पसंद आएंगे। वही ठरक की भी एक लेवल होती है और कहने लगती है, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती हो तो मैं पक्का लिनमो के पीछे जरूर जाऊंगी। तभी हमें लिनमो को जाते हुए दिखाया जाता है, वो सामने से आकर देखता है तो हानी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी लिनमो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? और तभी वो लड़की जो हानि होती है वो लिनमो से कहने लगती है, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, जो कि मैं तुम्हें इतने समय से बुरा वाला कहते हुए आ रही थी, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा अचानक से था। मैं अभी भी पढ़ने में लगी हुई हूँ और वह लोग सब लोग मुझसे बोलने में लगे होते कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और ये सब इतना ज्यादा फास्ट हुआ कि मैं इस पर ज्यादा अच्छे से रिएक्शन नहीं दे पाई थी उस समय पर। और इस बात को इग्नोर करते हुए लिनमो वहां से चला जाता है ओके कहते हुए। भाई साहब आ गई अपनी औकात पर हैं, अब ये हैंडसम बन गया तो यहाँ पर फिर से आ गई अपनी लाइन मारने के लिए। और तभी हानि चिल्लाते हुए लिनमो से कहने लगती है, जरा एक मिनट रुको। तभी लिनमो उससे कहने लगता है, क्या हुआ, क्या यहाँ पर कुछ और भी है जो बचा हुआ है? तभी हानि उससे कहने लगती है, सॉरी हानि हुई नहीं है, हाई हुई, यान हुई है, यान हुई, सॉरी गाइस सॉरी गाइस सॉरी गाइस। तभी यान उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी तुमसे पहले किया था और मैं जो तुमसे कहा था ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा तुम्हारा कुछ बुराई करने का। तब लिनमो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है बेकार सी लड़की पर और उससे कहता था, ठीक है चल निकल पहली फुर्सत में चल, और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब देखते हुए जो यान हुई है वो कहने लगती है, आखिरकार ये मुझे इतने ज़्यादा कोल्डली क्यों दिख रहा है, इसके इतना ज़्यादा बदलने के कारण आखिरकार रीज़न तो मैं ही हूँ, क्या इसने अपना दिमाग तो नहीं बदल लिया मेरे लिए? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ गलतफहमी पैदा हो गई है। भाई साहब पूरे के पूरे व्यूअर्स को पता है तेरी गलतफहमी के बारे में, समझ में आया? अगर व्यूअर्स आपको पता है ना तो जरूर बताना मैं भी। तभी लिनमो वापस में टेरिस की तरफ जाना चालू कर देता है और मन में सोचे लगता है और कहने लगता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि कोई और मुझे परेशान करने के लिए उस टेरिस पर ना हो। तभी वहाँ पर वो देखता है किसी को जाते और कहने लगती है, जरा इसे देखो, ये तो वही है ना जिसकी मैंने हड्डियाँ तोड़ी थी और इसका नाम युंजी था। और क्या लगता है, ये वूमेन, इसका मतलब ये तो नहीं है ये वापस से मेरा रूफटॉप को मेरे उस अकेले बैठने वाली जगह को चुराना चाहती है। ये सिचुएशन वाकई चाइल्डिश है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता।
और कतई जोश में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें युनजी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुजर रही होती है और पीछे मुड़कर देखती है और कहने लगती है ये बंदा मुझे इतनी समय से फॉलो करने में लगा हुआ है। बिल्कुल सेम सिचुएशन हो रही है लास्ट एपिसोड की तरह। और तभी अपने उस समय को याद करती है, यहाँ पर उसका जो फैट वाला लिनमो था ना, उसको पीछे कर रहा था। और मन में सोचते कहने लगती है इसको देखकर तो मुझे उस फैट मैन की याद आ गई, लेकिन इस बंदे को देखकर तो ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और इसका चेहरा टोटली लाल पड़ चुका है। भाई साहब क्या करना चाहती है, तुम्हारा भी मन पिघल गया डीमन को रोने के बाद भी। और वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें लिनमो को दिखाया जाता है जो कि उसे बिल्कुल भी लाइन नहीं मारता और फुल स्पीड में निकल जाता है उस यूनजी को छोड़ते हुए। और वो चैन की सांस लेती है और कहने लगती है थैंक गॉड ये मुझे कन्फेसिंग करने के लिए मेरे पीछे नहीं आ रहा था, लगता है मैंने फिर से गलत फहमी पैदा पाल रखी थी। और जो लिनमो होता है वो फुल स्पीड में जा रहा होता है तभी देखती है वो, और यूनजी कहने लगती है मन में सोचते हो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी रिफ्ट टॉप पे जा रहा हो। और इसी सोच के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बता देना। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है क्या कर रही है यार, प्लीज यार फॉलो कर लो, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा साइनिंग आउट।